परिवार नियोजन के काफ़ी तरीके प्रचलित हैं, जिनमें स्थायी तरीके और अस्थायी तरीके हैं। स्थायी तरीकों में पुरुष नसबंदी व महिला नलबंदी आते हैं, लेकिन जो कपल स्थायी तरीका नहीं अपनाना चाहता उनके लिए अस्थायी तरीके भी हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें से एक माला एन गोली भी है। माला एन को माला डी नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको माला एन गोली के बारे में विस्तार से बताएंगे कि यह गोली कौन ले सकता है, कब शुरू करनी चाहिए, कितनी खुराक होती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कहां से मुफ्त में प्राप्त करें, क्या क्या फ़ायदे करती है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम स्वास्थ्य से संबंधित कोई नई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए जानते हैं माला एन गोली कैसे काम करती है, कितनी खुराक लेनी है। माला एन एक गर्भ निरोधक गोली है, जो कि गर्भ रोकने का सुरक्षित एक अस्थायी तरीका है। यह महिलाओं के लिए खाने की गोली है। यह उन महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होती है जो अपना पहला शिशु देर से चाहती हो या दो बच्चों के बीच अंतर बढ़ाना चाहती हो। यह गर्भ निरोधक गोलियां अंडाशय से अंडे के निकास को रोकती है। अब जानते हैं यह गोली कब से शुरू करनी होती है। तो इससे पहले जानते हैं इस गोली में क्या है। लिवोनोरोजेस्टेल, इथाइनोल, फेरस फुमारेट इस गोली में साल्ट है, और यह आपको उप स्वास्थ्य केंद्र से या गांव में जो आशा वर्कर काम करती हैं उनसे आप बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले आप जब शुरुआत करें तो सबसे पहले एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें, कहीं वो एक्सपायर डेट की गोली आपको प्राप्त तो नहीं हुई। इसको देखने के बाद ही आप इस गोली की शुरुआत करें। इस माला एन गोली को माला डी नाम से भी जाना जाता है, और यह केमिस्ट की दुकान पर भी आपको उपलब्ध हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी इसको बिल्कुल मुफ्त में आपको दे सकता है, तो आप वहां से बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस गोली की शुरुआत कैसे करें। इसके पैकेट के साथ आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शन वाला एक पेज मिलेगा, जिसमें सभी इस गोली के बारे में उचित जानकारी आपको दी गई है। यह आपको इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, सभी भाषाओं में इसके अंदर, इस पेज के अंदर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इस गोली के बारे में पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माला एन गोली की शुरुआत आपने कब करनी है। दोस्तों, माला एन गोली है जो यह मासिक धर्म के 5वें दिन से स्टार्ट करनी होती है। हर रोज एक गोली यह लेनी होती है। जहां पर स्टार्ट लिखा है, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आपने गोली की शुरुआत करनी है। जैसे यहाँ से स्टार्ट की, उसके बाद एरो के हिसाब से आपने चलना है। और यह गोली 7 दिनों के लेने के बाद 8वें दिन से आपने ये वाली गोली लेनी है। ये एरो नीचे आ गया, फिर आपने इस साइड में जाना है, और फिर एरो से जो नीचे आया यहाँ से ये वाली गोली लेनी है। इस गोली में 21 गोलियां वाइट हैं और 7 गोलियां रंगीन हैं। माहवारी के दौरान भी आपने इन गोलियों को बिल्कुल बंद नहीं करना है। ये 21 गोली लेने के बाद आपने यहाँ से ये स्टार्ट करनी है। ये ऐसे इस तरह आपने इन 7 गोलियों को भी लेना है। और ये गोलियां, जो रंगीन गोलियां ही लेने के बाद माहवारी बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, और इस दौरान भी आपने गोली को बंद नहीं करना। माला एन गोली लेने का सबसे अच्छा समय खाना खाने के बाद रात को, या फिर सोने से पहले का समय सबसे अच्छा। रात को सोने से पहले आप इन गोलियों को लें और एक फिक्स टाइम सुनिश्चित कर लें। जैसे रात को आपने 8 बजे गोली लेना शुरू किया है, तो हर रोज 8 बजे ही गोली लें। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप बाय चांस इस गोली को लेना भूल जाएं, तो जब भी आपको यह गोली लेना याद आए तो आप उसी दिन यह गोली ले लें। दोस्तों, जैसे इस प्रकार गोली न लेने के अगले दिन आप 2 गोलियां लेनी है। जैसे आप गोली लेना भूल गए एक दिन, तो अगले दिन आपको याद आई तो आपने 2 गोली लेनी है।
यदि आप 2 या 3 बार गोली लेना भूल जाती हैं तो नया पैक शुरू करने तक गर्भ निरोध का कोई दूसरा तरीका भी आपने अपनाना चाहिए। जैसे 2-3 दिन आपको हो गए, भूल गए गोली लेना, तो आप तब तक कोई और अस्थायी तरीका आप अपना लें। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो ये आखिरी गोली है, ये वाली जैसे एंड लिखा हुआ है, यह गोली लेने के बाद आपने जो नया पत्ता आप लें तो इसी विधि से आपने उस गोली की शुरुआत करनी है। जैसे ये एंड पे ख़त्म हो गया, उसके बाद नया पत्ता फिर आप ले शुरू करें तो स्टार्ट से आपने शुरू कर लेना है। और माहवारी बीच में आती है तो भी आपने ये शुरू ही रखनी है, बंद नहीं करनी है गोलियों को। यदि आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो इन गोलियों को लेना बंद कर दें और माला एन का एक पत्ता हमेशा अपने पास रखें ताकि बीच में कोई गैप गोलियों का न आए, आप किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। हमेशा एक एक्स्ट्रा पत्ता अपने पास रखें ताकि जब भी गोली खत्म हो तो आप नए पत्ते से स्टार्ट कर लें। इन परिवार नियोजन में तो ये गोलियां बहुत फायदेमंद हैं। इसके अलावा भी महिलाओं को और भी बहुत सारे फायदे ये गोलियां करती हैं। जैसे माहवारी के दौरान दर्द को कम करती हैं और माहवारी के दौरान होने वाले अधिक रक्तस्राव के कम करती है। पेडू में सूजन वाले रोगों से महिला का बचाव करती है। अंडाशय और गर्भाशय के कैंसर से भी महिला का बचाव करती हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि माला एन गोली है जो किन महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए या डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इन गोलियों की शुरुआत करनी चाहिए। जो महिलाएं रिफाम्पिसिन का उपचार ले रही हैं, दिल का दौरा या हाई बीपी के मरीज हैं, शुगर के और कैंसर के पेशेंट हैं, उन महिलाओं को यह गोली नहीं लेनी चाहिए या डॉक्टर से परामर्श के बाद ही ये गोलियां लेनी चाहिए। ये गोली लेने के बाद कुछ छोटे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उससे न घबराएं। जैसे सिर दर्द होना, जी मिचलाना, छोटी समस्याएं हो सकती हैं जो कि कोई खास बात नहीं होती। जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं या फिर माइग्रेन से पीड़ित हैं या मिर्गी के दौरे उनको आती हैं, चर्म रोग या सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, उन महिलाओं को ये माला एन गोली शुरुआत करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक होता है। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी कि माला एन गोली कैसे लेनी है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन महिलाओं को यह गोली नहीं लेनी चाहिए, कहां से यह गोली प्राप्त होती है, कब इसकी शुरुआत करें और सबसे उचित समय क्या है। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछना चाहते हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।